हाय। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ स्मॉल चीज़ें हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। बट ट्रस्ट में गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब कभी भी आप कोई एक प्रोग्राम बनाओगे और कुछ आउटपुट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलो अपन बात करते हैं, देन आपको समझ में आएगा। और इसके ऊपर मैं आपको कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दूंगा गाइज करने के लिए। इनके प्रोग्राम्स मैं नहीं बना रहा हूँ। सो मैं आपको ये कुछ एक्टिविटीज़ देता हूँ, आप इनको करो, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज़ ये देखो, आप यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ लिखी हुई है, रेफरेंस वेरिएबल, राइट। अब ये रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल का मतलब होता है आप कोई एक वेरिएबल को कोई एक दूसरा नाम दे रहे हो। बट जब आप उसको दूसरा नाम दे रहे हो तो बेसिकली होगा क्या कि वो जो वेरिएबल है ना उसको मतलब एक रेफरेंस पॉइंट तैयार हो जाता है और एक मेमोरी लोकेशन को दो नाम जो है वो पॉइंट करते होते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अपन मान के चलते हैं, मैंने एक ऐसा कुछ लिखा है कि यार मैंने बोला इंटीजर टोटल, ठीक है। अब हमारा कुछ टोटल निकल के आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 300। अब ये जो वैल्यू या ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये कैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें 30 रखा हुआ है और टोटल जो है इसको पॉइंट कर रहा है, इट इज़ पॉइंटिंग टू दिस। आपको समझ में आया? अब देखो, जब मैं रेफरेंस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल का, जैसा कि आप सिंटेक्स में देख रहे हो, आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो, ये एक M% साइन का यूज़ करते हो, रेफरेंस नाम बताओगे और वेरिएबल का नाम बताओगे। तो देखो, कहने का मतलब ये है, इंटीजर, सपोज मैं रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाहता था और इसका नाम मेरे को रखना था सम इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हो ना, ये क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल बनेगा और ये सम नाम का वेरिएबल भी इसी को पॉइंट करेगा। अब इससे फ़ायदा क्या है, इसका क्या यूज़ होता है बेसिकली? अगर कहीं पर आपने इसको लिख दिया गाइस, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 10%, आप समझ रहे हो, कुछ 10% का हमने इसको हो सकता है कि जो भी टोटल आ रहा है उसके ऊपर 10% हम इससे चार्ज करेंगे या जो भी चीज़ें रहेंगी, तो आपने 10% इस पे लिखा तो ये टोटल की कुछ एक वैल्यू बन जाएगी। तो अगर अभी अपना 30 है, 30 का 10% मतलब 3, तो ये टोटल की वैल्यू जो हो जाएगी गाइस, टोटल जो हो जाएगा वो 33 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब अगर आप सम को डिस्प्ले करोगे ना तो सम में भी आपको 33 मिलेगा। और यही काम, जो काम मैंने यहाँ पे टोटल के साथ किया हुआ है, अगर यही काम मैं सम के साथ कर दूंगा, अगर मैंने लिख दिया सम इज इक्वल टू सम -10, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारी सम की जो वैल्यू है, मतलब ये जो पहले 30 था, नेक्स्ट टाइम 33 हुआ, हमने इसको चेंज कर दिया गाइज, ये अब यहाँ पे से हट के ये 23 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब टोटल को और सम को अगर आप डिस्प्ले करोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू 23 मिलेगी। आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल। और ये रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ कई जगह पे होता है। जब कभी भी हम डेटा को जो किसी फंक्शन में पास करते हैं एज ए रेफरेंस गाइज, देन ये रेफरेंस का यूज़ होगा, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ होने वाला है आगे मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये रेफरेंस वाली चीज़ को समझो। आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हो जहाँ पे आप ये टोटल और रेफरेंस की वैल्यू को आप चेक कर सकते हो। ऐसा कुछ छोटा सा ऑपरेशन करो और करके देखो कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है वो ये है मैनिपुलेटर। अब मैनिपुलेटर का क्या मतलब होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। देखो, मैनिपुलेटर का मतलब क्या, आप इमेजिन करो कि आपके पास में यार 3 वेरिएबल हैं, ए, बी एंड सी। अगर ये ए बी सी की वैल्यू अगर मैंने कुछ डाली है 2591, बी की वैल्यू है 71 एंड सी की वैल्यू है 164, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार इन सबको आप डिस्प्ले करो, तो देखो आप अगर ऐसा लिखते हो, सी आउट, देखो आप ए लिखोगे और यहाँ पे आप इसको बोल दोगे एंड एल, मतलब नेक्स्ट लाइन में मेरे को कुछ और लिखना है, ठीक है। फिर आपने बोला सी आउट बी एंड एल, सी आउट सी एंड एल। अगर मैं इसका आपको आउटपुट दिखाऊं ना गाइज, आउटपुट आपको ऐसा कुछ आएगा, देखो 2591 71 164। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको ऐड करो तो क्या गाइज ये आउटपुट सही है क्या? मैथमेटिकली ये ऐसा नहीं लिखाना चाहिए, ये इस तरीके से लिखाना चाहिए, 2591 71 164। ये राइट हैंड साइड पे अलाइनमेंट होना चाहिए और यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइनमेंट हो रहा है, ये गलत है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनिपुलेटर्स जो होते हैं ना, ये मैनिपुलेटर्स एक ऑपरेटर्स हैं
जो आपके डेटा डिस्प्ले के फॉर्मेट को चेंज करते हैं। तो जैसे आपने एक मैनिपुलेटर देखा हुआ है एंडल, ये एंडल क्या कर रहा है, आपको नेक्स्ट लाइन में आपका आउटपुट लेके आने के लिए हेल्प करता है। इसी तरीके से एक मैनिपुलेटर और होता है जिसका नाम है सेट डब्लू। सेट डब्लू का मतलब होता है सेट विड्थ। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख दूं, देखो अगर मैं लिखता हूं सी आउट सेट W5, मतलब हमने 5 का एक विड्थ सेट किया और उसके बाद हमने ए को डिस्प्ले किया एंड देन मैंने एंडल बोल दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने सी आउट सेट W5 और यहां से बी को किया और ये एंडल किया। ऐसे ही सी आउट सेट W5 और ये सी को डिस्प्ले किया, एंडल किया। अब ये क्या करता है बेसिकली मैं बताता हूँ गाइस। देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे आपने सेट डब्लू किया ना, ये 5 आपके पास में स्पेसेस लेके चलता है। इसकी विड्थ ये सेट कर लेगा, ठीक है। इसने इसकी विड्थ सेट करी। अब इसमें जो नंबर ऐड होना शुरू होता है, ये कहाँ से ऐड होता है, ये आपका ऐड होगा लास्ट से। लास्ट मतलब ये फर्स्ट वाला छोड़ेगा, यहाँ पे लिखेगा 2591 इस तरीके से। अब फिर आपने सेट डब्लू किया है, देखो फिर ये 5 का सेट करेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू सेट होगी वो लास्ट से ऐड होगी, मतलब अब मेरे पास में क्या है 71। फिर से ये सेट डब्लू सेट हुआ और अब इसकी वैल्यू 164। ये ऐसे सेट होता है गाइस, ठीक है। इसका भी प्रोग्राम बनाओ, बना के देखो, करके देखो, आपको समझ में आएगा जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास में जो गाइस कंसेप्ट है वो हम बात करना चाहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, थ्रू आउट दी आपको टेक्नोलॉजी जब भी आप यूज़ करोगे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे किसको बोलते हैं, देखो क्या होता है, जब कभी भी आप आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हो ना, सपोज आप मान के चलो आपके पास में 5 लाइन्स का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ योर लाइन 1, दिस इज़ लाइन 2, दिस इज़ लाइन 3, लाइन 4 एंड लाइन 5, आप ऐसा मान के चलो, ठीक है। अब क्या होगा, कंपाइलर जब इसको रीड करता ना, ये लाइन बाय लाइन इसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। अब मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि यार हमारे पास में कुछ लाइंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्जीक्यूट होना चाहिए और कुछ लाइन किसी दूसरी कंडीशन पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहां बेसिकली क्या किया जाता है गाइस, यहां आपको कंडीशन को बताने के लिए आप इफ का यूज करते हो। तो ये जो मैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ गाइस, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास 2 तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं, एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है और एक लूप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर मतलब जिसको हम ब्रांच के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ब्रांचिंग बताया जा रहा है, राइट। अब इसके अंदर 2 चीज आती हैं, इफ एल्स आता है और स्विच आता है। स्विच मतलब ये होता है कि आप अलग अलग केसेस स्पेसिफाई करते हो। मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में, आपको समझ में आएगा। इफ एल्स तो आपको समझ में आ रहा है कि इफ के साथ में यहाँ पे हम एक ट्रू कंडीशन बताते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। अगर ये फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे से एल्स ले लेते हैं और एल्स के अंदर ये कुछ चीजें हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि यार अगर मेरा ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो मैं लाइन 1, 2 एंड 3 एग्जीक्यूट करूंगा, और अगर एल्स ब्लॉक अगर ये हमारा फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक में लाइन 4 एंड लाइन 5 एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप समझ रहे हो मैंने क्या बात करी यहाँ पे। तो हम कंडीशनली हमारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आप ये इफ एल्स का आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, इफ के अंदर यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट आना चाहिए, तभी ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये फॉल्स के केस में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब देखो स्विच केस कैसे यूज किया जाता है गाइस। स्विच केस के लिए पहले आप सिंटेक्स समझो। स्विच में यहाँ पे अगर मेरे पास में मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक आ रहे हैं, राइट, मल्टीपल इफ ब्लॉक्स आते हैं मेरे पास में। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज अपन बात करते हैं कि यार मुझे एक स्टूडेंट का जो है वो मार्कशीट प्रिपेयर करनी है और उसका कुछ एक ग्रेड आएगी, और ग्रेड के हिसाब से या नंबर जो आते हैं, परसेंटेज आते हैं, अपन परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड उसको देते हैं, राइट। कि अगर वो 90% के ऊपर गया तो भाई ए ग्रेड होगी, अगर वो 80 से लेके 90 तक जाता है तो बी ग्रेड का होगा, फिर 70 to 80 आता है तो सी ग्रेड का होगा। इस तरीके से हम लोग ग्रेड स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इफ 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 करके बहुत सारे ब्लॉक लिखना पड़ेंगे, राइट। उसका एक अल्टरनेटिव ये होता है कि आप इफ बार बार ना लिख के आप स्विच लिखो और यहाँ पे आप एक एक्सप्रेशन दे दो।
आप जिस चीज़ को इवेल्युएट करना चाहते हो वो एक्सप्रेशन आपने स्विच में दिया, और यहाँ आने के बाद में आप केस स्पेसिफाई कर सकते हो कि केस आपके पास 1 कौन सा केस है, केस 2 क्या है, केस 3 क्या है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट। केस 2, फिर यहाँ से केस 3, ये क्या चीज़ें हैं ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अब देखो, अगर आपके पास मल्टीपल इफ होते हैं तो क्या होता है गाइस, कोई एक इफ आपका एग्जीक्यूट होगा, बट आप इन केस अगर आप मान के चलो ये जो आपने एक्सप्रेशन दिया और केस 1 मेरा अगर ट्रू हुआ ना, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा, ये सब भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन इसको ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं। ये ब्रेक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना है, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। और केस के साथ में आप यहाँ पे केस 3 के साथ में भी ब्रेक स्टेटमेंट दोगे। और अगर ये तीनों केस अगर ट्रू नहीं होते, इनमें से कोई सा भी नहीं आता है, तो एक हमारे पास में डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट केस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो भी यूज़र को दिखाना होता है वो, और ये स्विच ब्लॉक हमारे यहाँ पे एंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? सो दिस इज वॉट द थिंग इज गाइज। अब इसके अलावा कुछ लूप्स के बारे में बात होती है। लूप्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पिछले उसमें मैंने आपको एक प्रोग्राम लिख के बताया हुआ था लूप का, जिसमें हम नंबर जो है वो आस्की नंबर ले रहे थे, और आस्की नंबर्स जो थे उसके थ्रू हम कैरेक्टर डिस्प्ले कर रहे थे। तो मैंने आपको फॉर लूप दिखाया हुआ था। फॉर लूप कैसे चलता है बेसिकली गाइस, फॉर लूप में क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। इसमें इनिशियलाइजेशन आप यहाँ पे देते हो, इसके बाद यहाँ आप कंडीशन चेक करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हो। तो सारी चीज़ें हमारी एक ही जगह पे हो जाती हैं, एक ही लूप में होता है, राइट। और यहाँ पे आप आपके स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करोगे। इज इट क्लियर? जब अपन वाइल के बारे में बात करते हैं गाइस, तो वाइल कैसे एग्जीक्यूट होता है, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी रिमूव दिस पार्ट फर्स्ट, वन सेकेंड। ओके, चलो अब आप देखो वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो ये तो आपने देख लिया कि यहाँ पे आपके पास फॉर इस तरीके से लिखा जा रहा है। वाइल को लिखने के लिए अपन लोग क्या करते हैं गाइस, वाइल ऐसे लिखते हैं, वाइल, यहाँ आप कंडीशन बताते हो, यहाँ आप कंडीशन बताते हो, और यहाँ आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपको करना होता है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया जाता है, और इनिशियलाइजेशन इसके ऊपर होता है, राइट। सो ये मेरे पास में वाइल का स्ट्रक्चर होता है। अब ये अलग अलग लूप की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वाइल को बोला जाता है, दिस इज बेसिकली दी एंट्री कंट्रोल लूप, दिस इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। और जो डू वाइल होता है ना गाइज, जब अपन डू वाइल का यूज करते हैं, देखो डू आप यहां से चलाते हो, यहां पे आप वाइल कंडीशन चेक करते हो, यहां पे कंडीशन चेक की जाती है, राइट। अब इसमें आप एक चीज समझना, यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, जब कंडीशन ट्रू होगी, एंट्री कंट्रोल लूप, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही आप इस लूप के अंदर जाओगे। पर इस केस में क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो एटलीस्ट वंस ये लूप आपका एग्जीक्यूट होता है। अब इन सब चीज़ों की कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ेगी गाइज, ये मैं सब आपको बाद में बताऊंगा, अपन इस पे काम करेंगे, बाद में मैं आपको ये सब बताऊंगा, राइट। और यहाँ पे हम लोग वाइल जो है, जब लूप एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद इसको यहाँ पे लूप को चेक किया जाता है। अपन लूप के ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे गाइस, आपको समझ में आएगा। बट अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैंने समझाई हैं इनके बेसिस पे मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, और ये असाइनमेंट्स आपको पहले करना है, और हम नेक्स्ट सेशन में इन असाइनमेंट्स के रिलेटेड जो है वो कोड बना के देखेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या असाइनमेंट्स दे रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। अ शॉप विल गिव डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द कॉस्ट ऑफ परचेस्ड क्वांटिटी इज मोर देन 1000, आस्क यूजर फॉर क्वांटिटी। मतलब आपको क्या करना है, यूजर से एक क्वांटिटी एंटर करवानी है, और आपको ये चेक करना है कि यार जो क्वांटिटी आई है उसका टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है। अगर वो टोटल कॉस्ट जो है वो 1000 के अबव जा रहा है तो आपको उसको जो ग्रैंड टोटल बनेगा वो 10% का डिस्काउंट आप उसको दोगे। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि जो 1 यूनिट कॉस्ट है आपकी वो 100 रुपीज़ है, और यहाँ आपको क्या करना है कि जज टू प्रिंट टोटल कॉस्ट फॉर यूज़र। तो यहाँ पे आप इसको जज करो, आप देखो कि यार जो मेरे को टोटल कॉस्ट आ रही है वो 1000 से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर 1000 से ज़्यादा है तो मुझे उसे 10% का डिस्काउंट देना है,
और नहीं है, अगर आपको 900 या 999 आ रहा है तो आपको वही टोटल कॉस्ट आपको उसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। दिस इज व्हाट द प्रोग्राम, इसके अंदर आपको इफ एल्स के थ्रू आपको इसको करना पड़ेगा। ट्राई टू अटेम्प्ट एंड ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिएट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम एंड डिस्प्ले आउटपुट बेस्ड ऑन द यूजर चॉइस। तो आपको क्या करना है, ऐसा एक मेन्यू बनाना है। मेन्यू में आपके पास ऑप्शंस होंगे जैसे क्रिएट यूजर, लिस्ट यूजर, अपडेट यूजर, डिलीट यूजर, और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एंटर योर चॉइस। तो जब आप चॉइस में 1 2 3 4 डालोगे ना, तो बेस्ड ऑन दी 1 2 3 4 आप सिर्फ इतना डिस्प्ले करो कि क्रिएट यूजर कॉल्ड, लिस्ट यूजर कॉल्ड, अपडेट यूजर कॉल्ड, डिलीट यूजर कॉल्ड, या क्रिएट यूजर चॉइस सिलेक्टेड, लिस्ट यूजर चॉइस सिलेक्टेड, अपडेट यूजर चॉइस सिलेक्टेड, डिलीट यूजर चॉइस सिलेक्टेड, ऐसा करके आप सिंपल डिस्प्ले कर दो। पर ये चीज आपको किसके थ्रू करना है, स्विच केस के थ्रू। आप करके देखो, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है, डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट देखो, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको आप ट्राई करना। प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या, इधर मैं थोड़ा आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो आपको क्या करना है, आपको यूजर से, फ्रॉम यूजर टेक वन इनपुट, टेक इनपुट इन नंबर, ठीक है। अब देखो, हो सकता है नंबर में यूजर ने बोल दिया 5, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है 1 to 5। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मतलब 15। ऐसा आंसर मेरे को आना चाहिए। आपको समझ में आया, दिस इज द आंसर। बट अगर मैंने नंबर में 5 दिया तो 1 to 5 उसको ऐड करना है। अगर मैंने 10 दे दिया तो 1 to 10 उसको ऐड होना चाहिए। तो इसके लिए आप प्रोग्राम बनाओ गाइस, एंड विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेशन। और ये प्रोग्राम्स मैं आपको वापस में बना के दिखाता हूँ कि यार इसको कैसे बनाया जाता है। बट टिल देन गाइज, प्लीज़ जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, इस पर सिंसियरली काम करो, बना के देखो, एंड ट्रस्ट मी, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल। ओके, चलो यार, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।